मैं आज तेरी शिक्षाओं को समझ पाया। मां ने कहा क्यों? मैं राज हार गया, जीवन बचा के आया हूं। संसार एक सपना है, तू रटाती थी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। ये सब संसार एक सपना है, मोह निशा सब सोवन हारा। देखई सपन अनेक प्रकारा। ये संसार मोह की रात है, हर आदमी सो रहा है। बोले नहीं, हम तो जाग रहे हैं। नहीं, मोह की निद्रा में सो रहे हैं। जानिए तबई जीव जब जागा, जब विषय विलास विरागा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। तो पिता एक ऋषभ हुआ है, माता एक मंदाला सा हुई है। तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो। पुत्र कपिल सो होए मित्र प्रहलादई जानो। बेटा बेटी तो तमाम पैदा होते हैं, लेकिन कपिल जैसा बेटा आज तक नहीं पैदा हुआ, जिसने मां को मुक्त कर दिया उपदेश दे करके। मित्र प्रहलाद हुआ है, सब असुर बालकों को भक्त बना दिया। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय क्षुद्र वत्सतः। असुर बालकों से कहा तुम असुर बालक हो, लेकिन भगवान से मिलने के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। क्षुद्र आकाश की तरह भगवान भीतर है। उस हृदयाकाश में हमने तमाम चीजें भर रखी हैं, जगह नहीं है। लोटे में पानी है, पानी फेंक दो, बोले खाली हो गया। बोले नहीं, अभी उसमें हवा है, हवा निकालो। बोले अभी इसमें क्या है? वैकुंठ आकाश है। जब हृदयाकाश में आकाश भी न रहे, तब वहां भगवान का अनुभव होता है। वासनाएं रहती हैं। जैसे हम लोग साधु बनने के बाद भी चिट्ठी पटाते रहते हैं, कहाँ पंगत है, कितनी दक्षिणा है। हृदयाकाश में लड्डू कचौड़ी सब भरे हुए हैं, मलमूत्र भरा हुआ है। तो ऋषभ भगवान ने कहा ये शरीर नायम देहो देह भाजाम नृलोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये शरीर विडभुज कहते हैं, मल भोजी शूकर। शूकरों की तरह
मल मूत्र भोगना यानी उसको खाना, इसके लिए ये शरीर नहीं मिला है। फिर क्यों मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे मेरे बेटाओं, तुम अगर हमारे बेटे हो, का प्रत्यय है पुत्र का, तुम छोटे हो अभी, ह्रस्वार्थे कह, अभी तुम्हारा मन दूषित नहीं है भोगों में। बड़े हो जाओगे तब तुम्हारा मन विषयों से भर जाएगा, इसलिए यही उम्र है। तपो दिव्यम पुत्र का, तप करो, ये न मन, जिससे सत्वम मने मन, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। उसके शुद्ध होने से क्या होगा? ब्रह्म सौख्य मने भगवान का प्रेम, अनंत प्रेम तुमको मिलेगा। अभी हमारे मन में रुपया पैसा भोग भरा हुआ है, इसलिए गंदे अंतःकरण में प्रेम की सिद्धि नहीं होती है। जब शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा तब प्रेम मिलेगा। ये भागवत जो समझता है वो इसी श्लोक पर बोलता है कि पहले अंतःकरण शुद्ध हो, फिर प्रेम की बात करो। नहीं तो नारद जी ने कहा था, अविपक्व कषाणायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। नारद जी ने से भगवान ने कहा था पहले स्कंद में 6वें श्लोक में, 6वें अध्याय में, 1:6 हैं 22, हाँ 22 है, तुम इस जन्म में हमको नहीं पा सकोगे, तुम्हारे मन में कषाय है। बोले कषाय क्या है? ये कषाय काम ही सबसे प्रबल कषाय है। जो इच्छाएं हमारे भीतर भरी पड़ी हुई हैं, सनकादिक ने पृथु को उपदेश दिया, कषाय क्या है? 4, 22, 20, चौथा स्कंद 22वां अध्याय 20वां श्लोक। जब तक कषाय है तब तक भगवान का दर्शन नहीं मिलता। बहुत से लोग गप मारा करते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो गया, हमको श्री जी मिल गई। ये सब गप्पी लोग हैं, क्योंकि भागवत कहती है अविपक्व कषायाणाम
दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। और भोले भाले लोग इस चक्कर में आ जाते हैं। हम जाते थे करीब 55 साल पहले, 56 साल पहले बठैन होरंगा देखने। तो एक ब्रजवासी के यहाँ रुकते थे, बड़ा प्रेमी था। तो उसने कहा, महाराज हमको तो वृंदावन के एक संत ने भगवान का दर्शन करा दिया। हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे कराया भाई? बोले रात को ले गो एक पेड़ के नीचे और बोल ऊपर देख। तो ऊपर बड़ी रोशनी दिखाई पड़ी और उसमें ठाकुर सी जी। तो हम सुन करके चुप रहे। ये भोला भाला है, ब्रजवासी है, इसको हम लोगों ने चक्कर में ले रखा है। तमाम सिद्धियां विद्या कर लेते हैं, नाटक चेटक। लेकिन उस समय यही विचार आया कि अविपक्व कषायाणाम, जब तक कषाय है भगवान दिखाई नहीं पड़ते। ये भगवान के शब्द हैं। गीता में स्वयं भगवान ने कहा 11वें अध्याय में, दिव्यम ददाद निपते चक्षु, दिव्य में नेत्र दूंगा तब तू मुझे मेरे ईश्वर देख पाएगा। तो संसार में पाखंड बहुत चल रहा है। कोई कहता है श्री जी हमको आती हैं, दर्शन देती हैं। कोई कहता है ठाकुर जी आते हैं। ये सब गलत है। सनकादिक बोले रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलमंतरात्मनः 8:22-20। जब भगवान में रति हो जाएगी, नैष्ठिकी रति, तो जो काम रूपी कषाय है यही अंतरात्मा का मल है। ये हम फालतू बात नहीं है, हम इसलिए सुना रहे हैं कि संसार ऐसा है। हम श्री जी के मंदिर जाते थे किसी जमाने में, तो वहां कुछ लोग मिले अनुभवी। हमने कहा भाई तुम्हारा अनुभव? बोले महाराज श्री जी बरसाने में है, दर्शन देती हैं, इच्छा पूरी करती हैं। हमने कहा कैसे भाई? बोले हम यहाँ बैठे कीर्तन कर रहे और विचार आया कि कपड़े गंदे हैं, धोना चाहिए, तो ऐसे हाथ करके कीर्तन कर रहे, तब तक सनलाइट का टिकिया हाथ में आ गई। अब कौन दे सकता है बिना राधा रानी के? तो सुन करके जैसे तुम हंस रहे हम भी हंस गए। फिर उसको बुरा तो बहुत लगा। बोले इसीलिए मैं नहीं कहना चाहता था आपको अनुभव कि आप विश्वास नहीं करोगे। हम हंसते रहे, भाई क्या विश्वास करें? श्री जी सनलाइट की टिकिया देंगी तेरे को,
ये सब पाखंड चल रहा है दुनिया में। ऐसे लोगों ने समाज का नाश कर दिया। जब तक काम रूपी कषाय है, अंतरात्मा का मल है, तब तक भगवान का प्रेम ही नहीं है। भगवान तो कहां आएंगे? इसलिए वो जो श्लोक है 1, 2, 7, 1, 2, 6, यह आत्मा संप्रसीदति, पहले भगवान के प्रेम से तुम्हारा मन निर्मल होगा, साधन भक्ति। उसके बाद यही श्लोक आया है 3, 32, 23 में दोबारा, वहां यद ब्रह्म दर्शनम शब्द आता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा जब भगवान का दर्शन होगा, अनुभव होगा। वो साध्य भक्ति है, ये साधन भक्ति है। यहां जो ज्ञान अहेतुक मिला, उससे अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर भगवान का प्रेम, भगवान का दर्शन, ये क्रम चलता है। उसके पहले ये संभव नहीं है। जय श्री राधे।